हेलो बच्चों, तो स्वागत है आज के क्लास में। और आज हमने गेस किया है VVI टॉप 100 शॉर्ट क्वेश्चन, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा बच्चों। और ये मेरा मानना है कि मेरा ये 10 से 12 बरस के एक्सपीरियंस है, और उसके आधार पर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और जैसा कि पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, देखिए क्या कहता है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है बच्चों कि सिद्ध करे कि एफ मैप्स आर से आर एफ एक्स बराबर 3x+4 एकाएक आच्छादक फलन है। यानी कि टू प्रूव डैट एफ मैप्स आर से आर एफ एक्स बराबर 3x+4 इज वन ऑन टू फंक्शन। ये काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है बच्चों, और हमने काफ़ी सोच समझकर ये क्वेश्चन गेस किया है जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है। तो चलिए बच्चों, हम अब आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं कि इस प्रश्न का हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का दो पार्ट है बच्चों, यानी दो पहलू है। तो सबसे पहले हमें विचार करना होगा एकाएक फलन पर। सबसे पहले विचार करेंगे हम एकाएक फलन पर, ठीक है। एकाएक फलन पर यानी वन फंक्शन पर, यानी कि वन फंक्शन पर विचार करेंगे। हम वन फंक्शन पर विचार करेंगे, ठीक है। तो देखिए, एकाएक फलन के लिए सीधा सा शर्त है कि मान लिया जाए, ठीक है, माना कि एक्स के दो वैल्यू के लिए वाई का एक वैल्यू है। यानी शुरू में ही अनेकाएक आदि हम मान लेते हैं, और यहाँ फंक्शन जो दिया हुआ है कि y जो है x के 3 गुने से 4 अधिक है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों कि हमने x1 पुट किया है, तो यहाँ f जो देगा x1 के 3 गुने से 4 अधिक, x1 के 3 गुने से 4 अधिक, और हमने x2 पुट किया है, तो यहाँ जो f देगा x2 के 3 गुने से 4 अधिक, और ये 4 और 4 कट जाएगा बच्चों, और ये 3x1 बराबर ये हो जाएगा 3x2, और यहाँ से 3 भी कट जाएगा, ये बच्चों हो जाएगा x1 बराबर x2। देखिए, हमने शुरू में क्या माना था, बच्चों कि x के दो वैल्यू के लिए y का एक वैल्यू है, यानी अनेकाएक। लेकिन जब कैलकुलेशन किए तो हमको पता चला ना कि x1 ही x2 है, यानी कि सिंगल मैपिंग अकर कर गया। इसका मतलब हो गया ना बच्चों कि इसलिए जो है हमारा f जो होगा ना, ये एकाएक फलन होगा। f क्या होगा? एकाएक फलन होगा, ठीक है। एक f जो होगा बच्चों एकाएक फलन होगा। तो ये पहला पार्ट को हमने प्रूव कर दिया। अब देखिए दूसरे पार्ट पर आते हैं, ठीक है। दूसरे पार्ट पर हम आते हैं। दूसरा पार्ट में हमें प्रूव करना रह जाएगा कि ये आच्छादक फलन, ठीक है। दूसरे पार्ट में हमको प्रूव करना रहेगा आच्छादक फलन, यानी कि ऑन टू फंक्शन, ठीक है। देखिए, इसके लिए सीधी सी बात है कि y बराबर ये 3x+4 जो है ना, हमारा क्या है ना कि रेखीय बीजीय बहुपद फलन है। बहुपद फलन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे 3x बराबर y-4, और यहाँ x बराबर हो जाएगा y/3 और ये -4। इसका मतलब यहाँ y में हमारा रेखीय बहुपद हो गया, रेखीय बीजीय बहुपद है। रेखीय बीजीय क्या है बच्चों? बहुपद है। जब रेखीय बीजीय बहुपद होता है तो वहाँ पर उसका प्रांत, यानी कि प्रांत बोलो तो यहाँ यह हो जाएगा हमारा y का मान, ठीक है। यहाँ बोलिए तो y का मान जो हो जाएगा ये -∞ से +∞ होता है। इसका मतलब बच्चों इसका रेंज जो हम निकाले, यहाँ पर रेंज जो हो गया -∞ से +∞। और देखिए, आपको मैं बता दूँ कि ये पहला R जो होता है ना, ये पहला सेट जो होता है ये हमारा डोमेन होता है। पहला सेट क्या होता है? डोमेन होता है। और ये दूसरा सेट जो होता है ना, ये हमारा कोडोमेन होता है। दूसरा सेट क्या होता है बच्चों? तो कोडोमेन होता है, ठीक है। इसका मतलब इसका कोडोमेन जो है ना, कोडोमेन हमारा जो है
बच्चों आर है, और ये आर का मान होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और हम जानते हैं बच्चों कि यदि रेंज बराबर कोडोमेन होगा, रेंज बराबर क्या होगा, कोडोमेन होगा, ठीक है, रेंज बराबर क्या होगा, कोडोमेन होगा, तो एफ जो होगा ना ये हमारा आच्छादक होगा। एफ क्या होगा बच्चों, तो आच्छादक होगा, ठीक है, एफ क्या होगा, तो आच्छादक होगा हमारा। इसका मतलब कहने का मतलब ये हो गया हमारा कि देखिए हमने सबसे पहले एफ को एकाएक साबित किया, फिर आच्छादक साबित किया। इसका मतलब इसलिए एफ जो होगा ना ये हमारा एकाएक आच्छादक होगा। एफ जो होगा बच्चों वो क्या होगा, हमारा एकाएक आच्छादक होगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन प्रूफ हो गया, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन प्रूफ हो गया। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न भी आपके सामने मैं रख दिया हूँ, ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों एग्जामिनेशन के लिए। आपको दिख रहा होगा दूसरा नंबर प्रश्न, ये भी हमारा एकाएक आच्छादक ही प्रूव करने का है, ठीक है। तो जो शर्त हमने पहला क्वेश्चन में था वही शर्त हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे, यानी कि पहले बच्चों हम एकाएक साबित करेंगे। पहले हम क्या साबित करेंगे, एकाएक। एकाएक के लिए क्या शर्त है, तो यहाँ मान लेंगे कि माना कि हमारा यहाँ पर एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 बराबर है बाई, शुरू में एकाएक मान लेते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ x जो है ना एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन बटा एक्स माइनस टू है। इसका मतलब ना कि हमारा यहाँ x1 x को रिप्लेस करेगा, यानी x1 माइनस वन और बट्टा हो जाएगा x1 माइनस टू, और यहाँ x2 रखे हैं तो यहाँ x के जगह पर x2 रखेंगे, x2 माइनस वन बट्टा हो जाएगा x2 माइनस टू। अब इसे हम कैलकुलेशन करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो x1 गुने x2 और माइनस जो होगा ये हमारा हो जाएगा, यदि इसको इससे गुना किए तो ये हो जाएगा x2 और दो को इससे गुना करेंगे 2x1 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2। इसको इधर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x1 x2, ठीक है, और x1 x2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस x1 और माइनस 2x2 और ये प्लस 2। देखिए कौन कट गया, प्लस 2 से प्लस 2 कट गया और x1 x2 से x1 x2 कट गया। इसको इधर लेके चलाओ तो ये माइनस x2 है, इधर हो जाएगा 2x2 और बराबर इधर माइनस x1 है, इसको हमने बराबर को उधर साइड ले लिया तो ये हो गया 2x1। देखिए बच्चों x2 बराबर x1 हो गया, इसलिए हमारा f जो हो गया ना ये हमारा एकाएक हो गया। f क्या हो गया, एकाएक होगा, ठीक है। ये बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में आते हैं हम, और दूसरा पार्ट देखिए क्या है। दूसरा पार्ट भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए इसमें दूसरे पार्ट में हमको साबित करना है क्या बच्चों, कि हमारा आच्छादक, दूसरे पार्ट में हमको क्या प्रूफ करना है, तो आच्छादक, ठीक है, यानी कि ऑन टू। तो देखिए यहाँ पर ऑन टू कैसे साबित करेंगे। देखिए हमारा यहाँ पर बाई बराबर जो है ना, यहाँ पर बाई बराबर जो दिया हुआ है ये है एक्स माइनस वन और बट्टा है एक्स माइनस टू। यहाँ से हम एक्स का मान बाई के पद में निकाल लेंगे। यहाँ बाई एक्स माइनस टू बाई बराबर एक्स माइनस वन, और यहाँ बाई एक्स माइनस एक्स बराबर माइनस वन प्लस टू बाई, और यहाँ एक्स कॉमन कर लेंगे तो बाई माइनस वन बराबर ये टू बाई माइनस वन, और एक्स बराबर जो हो जाएगा बच्चों टू बाई माइनस वन बटा हो गया बाई माइनस वन, ठीक है। अब देखिए हमारा यहाँ पे क्या है कि यदि इसकी रेंज की बात करेंगे ना तो ये हमारा देखिए परिमेय फलन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, परिमेय फलन है, ठीक है। यानी कि रेंज बोले तो यहाँ पर इसका प्रांत हो जाएगा। रेंज जो होगा ये होता है आर और माइनस इसका जो हर है ना, ये जो हर है ना उसको जीरो के बराबर करके यहाँ पर बाई का मान घटा देना है, यानी आर माइनस वन हो जाएगा। ये बच्चों रेंज निकल गया। और हम देखिए हम बताए थे ये आपको पहला, ये देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये दूसरा सेट जो होता है ना, ये दूसरा सेट जो होता है ना ये कोडोमेन होता है। और यानी कि हमारा जो यहाँ पर बी जो हमने लिखा, बी बराबर जो है दिया हुआ है क्वेश्चन में आर माइनस वन, इसका मतलब हो गया बच्चों की रेंज बराबर कोडोमेन। जब रेंज बराबर कोडोमेन हो गया ना, ठीक है, इसलिए हमारा एफ जो होगा ना वो क्या होगा, आच्छादक होगा। एफ क्या होगा, तो आच्छादक होगा, ठीक है। तो पहले हमने देखिए इधर हमने प्रूफ किया है, आपको दिख रहा होगा, इधर हमने प्रूफ किया एकाएक और इधर हमने प्रूफ कर दिया आच्छादक। इसका मतलब फलन एकाएक आच्छादक हो गया, ठीक है। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर जो आपके सामने रखते हैं
और ये भी काफ़ी खास प्रश्न है बच्चों। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न रखना था ना, सॉरी, तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने हम रखते हैं। और देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, यदि एफ एक्स बराबर 4x+3 हो तो हमारा फॉब क्या होगा। ठीक है, यही प्रश्न है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए कितना आसान है सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर फॉब का मतलब क्या होता है ये जानेंगे। फॉब का मतलब होता है एफ ऑफ एफ एक्स, यानी कि एक्स को रिप्लेस करके हमने एफ एक्स रख दिया, यानी कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे एफ एक्स हो जाएगा। ये +3 हो गया बट्टा जो हो गया 6 गुने एफ एक्स, और ये -4 हो गया। अब आप एफ एक्स का मान रख दो तो ये हो गया 4 गुना 4x+3 बट्टा हो गया 6x-4, और ये +3 और बट्टा जो हो गया हमारा 6 गुने ये हो गया 4x+3, और ये बट्टा हो जाएगा 6x-4, और ये +4 हो जाएगा। अब देखिए इसको हल करते हैं। हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चक 16x + 4 तिया 12, और इधर हो जाएगा छोतिया 18x -12, और बट्टा जो हो गया हमारा 6x-4, और बट्टा जो होगा इसको हल करेंगे ये हमारा 6 है, तो ये हो जाएगा 24x और +18, और प्लस हो जाएगा हमारा इधर हो जाएगा -24x, और प्लस ये हो जाएगा 16, और बट्टा जो हो गया 6x-4। जो कटता है उसको काट देंगे। देखिए इसमें -12 +12 कट गया, इससे -24 और +24 कट गया, और ये दोनों तो कट जाएगा आपस में। ऊपर में बच जाएगा बच्चों 34x, और बट्टा जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 34, यानी देखिए 34 कट गया, हमारा x आंसर आ गया। यही हमको प्रूव करना था कि फॉब का मान जो होगा ना x होगा। फॉब का मान क्या होगा तो x होगा। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों, और ख़ास करके एग्जामिनेशन के लिए ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर। और चौथा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने रखते हैं। देखिए चौथा नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि यदि एफ मैप्स आर प्लस से 4 से इन्फिनिटी हो तो एफ एक्स बराबर x² हो तो एफ इनवर्स एक्स ज्ञात करें। सीधी सी बात है कि यहाँ हम सॉल्यूशन यदि करेंगे तो यहाँ देखिए एफ एक्स बराबर दिया हुआ है x² + 4। ठीक है, यानी बाई बराबर जो है x का वर्ग से 4 अधिक है। यहाँ हम x का मान निकालेंगे तो यह बाई -4, और x बराबर हो जाएगा √y-4। ये फलन को परिभाषित नहीं करेगा, तब इसके लिए क्या करेंगे हम x को रिप्लेस कर देंगे y से, और y को रिप्लेस कर देंगे x से। इसका मतलब y बराबर जो हो गया बच्चों √x-4, और यही नया फंक्शन जो बना एफ इनवर्स x बराबर हो गया √x-4, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये बहुत ही खास प्रश्न है बच्चों, इसलिए मैं इसको चूज करके लाया हूँ ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो सके। ठीक है, तो ये हमारा चौथा प्रश्न था आज के क्लास का बच्चों। और देखते हैं अगला प्रश्न कि हमारा किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो देखिए पांचवा प्रश्न हम आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, पांचवा प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं, रख भी दिए। देखिए कहता है साबित करें कि 2 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x √1 - x² है। ठीक है, तो इसे प्रूव करना बहुत ही आसान है। देखिए करना क्या है कि हम यदि LHS से चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ है हमारा 2 sin इनवर्स x। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि sin इनवर्स x बराबर थीटा मान लेते हैं, और दोनों तरफ यदि साइन लगाएंगे तो यहाँ sin इनवर्स x अब बराबर हो जाएगा बच्चों sin थीटा, यानी बोले तो x बराबर हो जाएगा हमारा sin थीटा। ठीक है, और चूंकि हमने sin इनवर्स x को थीटा माना है इसलिए हो जाएगा 2 × थीटा, और RHS साइड में साइन इनवर्स में प्रूव करना है इसलिए हम इसमें अलग से साइन लगा देते हैं। और sin 2 थीटा का फार्मूला जो होता है बच्चों ये होता है 2 sin थीटा × cos थीटा होता है। चूँकि हमने साइन को साइन बराबर x आया है तो हम यहाँ करेंगे क्या कि साइन को साइन में रख देंगे, कॉस को साइन के पद बदलेंगे 1 - sin² थीटा, और देखिए साइन के बदले x है तो यहाँ हो जाएगा 2x, और ये √ हो गया 1 - x²। अब दोनों तरफ साइन इनवर्स लगाएंगे बच्चों, साइन इनवर्स sin 2 थीटा, और बराबर जो हो जाएगा ये साइन इनवर्स, और ये हो गया हमारा 2x √1 - x²।
देखिए साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, 2 थीटा बराबर जो आ गया, सॉरी 2 थीटा बराबर जो आ गया हमारा, ये हो गया हमारा साइन इनवर्स 2x और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे थीटा की जगह पर साइन इनवर्स रख दीजिए, 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन तो प्रूफ हो गया, लेकिन इसका एक और पार्ट है बच्चों, जिसको यदि हम प्रूफ करते हैं जनरली उसमें देखिए बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। देखिए हम जानते हैं कि हमारा साइन इनवर्स एक्स बराबर यदि हमारा थीटा है, तो यहाँ पर हमारा थीटा जो होता है ना, वो हमारा -π/2 से लेकर +π/2 तक होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ बच्चों हमारा है थीटा की जगह पर ये 2 थीटा है, तो यदि हम यहाँ पे 2 से गुना कर दे सब में, या 2 से भाग कर देते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर हमको यहाँ पर क्या लिखना होगा, 2 थीटा लिखना होगा। ठीक है, इसको सॉरी कर देते हैं, क्योंकि हमने 2 थीटा को ना साइन इनवर्स में प्रूफ किया है। तो ये 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा -π/4, और ये हो जाएगा बच्चों थीटा, और ये हो जाएगा +π/4, और दोनों तरफ यदि हम साइन लगाएंगे साइनस -π/4, और ये हो जाएगा साइन थीटा, और इधर हो जाएगा हमारा साइन π/4, यानी कि ये हो जाएगा -1/√2, और ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा +1/√2। यही हमारा दूसरा क्वेश्चन का पार्ट है, ये प्रूफ हो गया। कहता है कि ये कब होगा संभव, जब x का मान -1/√2 से +1/√2 तक होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आपको बखूबी समझ में आया होगा। अब चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं छठा नंबर प्रश्न। छठा नंबर प्रश्न आपके सामने रखते हैं, आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो कहता है सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स √x बराबर हाफ cos इनवर्स 1 - x/1 + x है। देखिए इसको RHS से ही बना सकते हो, LHS से ही बना सकते हो। तो देखिए यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं ना कि RHS से देखते हैं क्वेश्चन को बनाकर, और यहाँ पर जो है ना हमारा हाफ है, और ये है हमारा cos इनवर्स 1 - x और बटा 1 + x है। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि पुट कर देते हैं √x बराबर tan थीटा। ठीक है, यानी कि इधर हमारा थीटा बराबर जो हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स, और ये √x होगा। ठीक है, अब हमारा क्या है LHS में जो है, ये देखिए ये हाफ हो गया, और ये cos इनवर्स है, इसको लिख सकते हैं 1 - √x का होल स्क्वायर। ठीक है, और बट्टा जो हो जाएगा 1 + √x का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हाफ, और ये हो गया cos इनवर्स 1 - ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और बट्टा जो हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा होगा। और ये फॉर्मूला होता है बच्चों cos 2 थीटा का, तो ये हो गया cos इनवर्स, ये हो गया cos 2 थीटा, तो cos इनवर्स cos कैंसिल हो गया, ये हो गया हाफ, और बच गया ये हमारा 2 थीटा। ठीक है, क्या बच गया 2 थीटा, 2 कट गया, और यहाँ थीटा बराबर इस वैल्यू को रख सकते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स √x। देखिए हमने RHS से बनाया और LHS को प्रूफ कर दिया, इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया। तो ये इसमें एक फॉर्मूला याद रखने की बात है कि हमारा जो ना इस फॉर्मूला को यूज किया हमने कि cos 2 थीटा बराबर जो होता है, ये हमारा होता है बच्चों 1 - tan स्क्वायर थीटा बटा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूला का हमने यूज किया। ठीक है बच्चों, तब आगे बढ़ते हैं और हम 7वां नंबर प्रश्न आपके सामने रखते हैं। ठीक है, देखिए 7वां नंबर प्रश्न भी आपके सामने आ गया, बहुत ही ये शानदार प्रश्न है बच्चों। देखिए क्या करता है ना कि सरल करें, यानी कि 2 tan इनवर्स ऑफ cos x बराबर ये tan इनवर्स 2 cos x। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, कि यदि इसको tan इनवर्स बदलिएगा ना तो ये होता है tan इनवर्स, ये होता है 2 × cos x हो जाएगा, और बट्टा 1 - cos स्क्वायर x हो जाएगा, और बराबर ये बच्चों tan इनवर्स, ये है हमारा 2 cosec x है। अब दोनों तरफ से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 cos x, और इसको लिख सकते हैं बच्चों sin स्क्वायर x, और बराबर ये हो जाएगा 2 cosec x। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, और यहाँ पर जो हो गया cos x बराबर जो हो जाएगा ये sin स्क्वायर x, और इंटू हो गया cosec x। यहाँ से एक साइन का पद cos x से कैंसिल हो जाएगा, और cos x बराबर बच हो जाएगा sin x,
और यहाँ पे क्या है ना, यदि cos x से दोनों तरफ भाग दे दीजिएगा तो cos x बटा cos x बराबर हो जाएगा sin x, और बटा cos x ये कट के 1 हो जाएगा, यानी कि हमारा tan x बराबर जो हो जाएगा, ठीक है, हमारा tan x बराबर जो हो जाएगा 1, और यानी कि इसको लिखते हैं हम tan पाई बटा 4, यानी कि बच्चों x बराबर जो हमारा आएगा ना, ये पाई बटा 4 होगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक फार्मूला को यूज़ किया है, ठीक है। तो यदि यहाँ पर एक फार्मूला जो होता है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x बराबर जो होता है ये tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इस फार्मूला को हमने यहाँ पे सेट किया है, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान दोगे ना तो क्वेश्चन आपको बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो अब आगे बढ़ते हैं और 8वां नंबर प्रश्न को आपके सामने रखते हैं। ये सब हमारा ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ है, और चूंकि बार बार क्वेश्चन आता है बच्चों, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को सेट किया है। देखिए 8वां नंबर प्रश्न आपको सामने आ गया होगा। कहता है यदि एफ एक्स बराबर कॉस माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0 0 1 है, तो साबित करें कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि आप आर एच एस से चलो या एल एच एस से चलो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम यहाँ पे एफ वाई लिखते हैं तो एक्स को रिप्लेस कर देंगे, यहाँ हो जाएगा कॉस वाई, और यहाँ माइनस साइन वाई, यहाँ 0, और यहाँ साइन वाई, और यहाँ हो गया कॉस वाई 0, और 0 0 और 1, ठीक है। यदि हम एफ एक्स और इंटू एफ वाई करते हैं, एफ एक्स इंटू एफ वाई करते हैं, तो पहले ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये 0, ये हो जाएगा साइन एक्स, और ये हो गया कॉस एक्स 0, और ये हो गया 0 0 1, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा हो जाएगा कॉस वाई माइनस साइन वाई, और ये हो गया 0, यहाँ पे हो जाएगा साइन वाई, और ये हो गया कॉस वाई 0, और ये 0 0 और ये 1 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यानी इसको हम गुना करते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पर जब गुना कीजिएगा ना तो पहला रो और पहला कॉलम, यानी कॉस एक्स इंटू हो जाएगा कॉस वाई, और इधर हो जाएगा माइनस साइन एक्स और इंटू साइन वाई, और 0 गुना 0 ये हो जाएगा प्लस 0। अब दूसरा रो और पहला कॉलम करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और प्लस हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और ये प्लस 0। और तीसरा रो से पहला कॉलम को करेंगे ना तो 0 गुना कॉस वाई 0, 0 गुना साइन वाई हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा हमारा 1 गुना 0 तो ये हो गया 0, ठीक है। पहला रो से पहला कॉलम से हो गया। अब दूसरा रो और दूसरा कॉलम से करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और ये माइनस आगे करते हैं साइन वाई, और प्लस यानी माइनस से रह जाएगा ना माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा कॉस वाई, और अगला हो जाएगा 0। और दूसरा से करेंगे तो साइन एक्स गुने माइनस साइन वाई, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और प्लस हो जाएगा कॉस एक्स, और इंटू हो जाएगा कॉस वाई, और ये 0। और तीसरा से करेंगे तो 0। और देखिए पहला रो और तीसरा कॉलम से करेंगे ना तो चूँकि सारा ये 0 गुने कॉस गुने 0, यानी कि इसमें आ जाएगा 0 0, और ये हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ फार्मूला है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये हो जाता है कॉस ए प्लस बी, और ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यहाँ हो जाएगा साइन ए प्लस बी, और ये हो गया 0। यहाँ पे देखिए यदि माइनस आप कॉमन कर लीजिएगा ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, और यहाँ हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी माइनस है तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, और यहाँ हो जाएगा 0, ये 0 0 और 1। और इसके जगह पर हम लिख सकते हैं बच्चों कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये भी अच्छा सवाल है आज के क्लास का। इसको एकदम बिल्कुल शालीनता पूर्वक से क्वेश्चन को हल करते हुए रहना है, ठीक है। तो ये हमारा 8वां नंबर प्रश्न था, ठीक है। और देखिए 9वां नंबर प्रश्न में एक बहुत ही अच्छा सवाल है कि कहता है ना कि किसी आव्यूह को एक सममित और विषम सममित योगफल के रूप में लिखें। किसी आव्यूह को सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिखें। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गया, यदि ए बराबर हम कुछ भी ले लें, सपोज डेट 1 2 3, और ये हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं आव्यूह, ठीक है। तो देखिए हमारा कहता है एक सममित और विषम सममित, तो हम आपको पता है कि यदि हम यहाँ पे ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं,
ठीक है, यानी इसका रो इसका कॉलम हो जाएगा और इसका पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो और दूसरा कॉलम। ठीक है, तो पहले हम ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो हो जाएगा 1 3 2 2 और ये प्लस जो हो जाएगा 1 2 3 2। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे जोड़ते हैं, 1 1 हो जाएगा 2, 3 2 हो जाएगा 5 और 3 2 हो जाएगा 5 और 2 2 हो जाएगा 4। और यदि ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालते हैं हम तो 1 3 2 2 और यहाँ माइनस जो हो जाएगा 1 2 3 2। तो देखिए 1 में 1 घटाइएगा तो 0, 3 में 2 घटाइएगा तो 1, 2 में 3 घटाइएगा तो -1, 2 में 2 घटाइएगा तो 0। ठीक है, अब देखिए ए बराबर जो होता है ये होता है बच्चों हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज और ये होता है प्लस ये हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब हमें सब का वैल्यू रख देना है, ये हो जाएगा हाफ, इसका वैल्यू ये रख दीजिए 2 5 और 5 और 4 और ये हो जाएगा हाफ, इसका वैल्यू रख दीजिए 0 1 और ये -1 और 0। देखिए चाहिएगा 2 से भाग दे दीजिए इसको। ठीक है, ये हो जाएगा 1 और 5/2, ये हो जाएगा 5/2 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/2 -1/2 और 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया सममित। ठीक है, और ये हो गया हमारा विषम सममित। ऐसा नहीं कि दोनों को जोड़ दीजिएगा, विषम सममित। ठीक है, दोनों के बीच में प्लस चिन्ह रहना चाहिए, तब ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न था बच्चों। ठीक है, ये तो 9वां नंबर प्रश्न है। अब 10वां नंबर प्रश्न को देखा जाए। ठीक है, कि 10वां नंबर प्रश्न आपके सामने क्या है, देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये भी। ठीक है, और देखिए क्या करता है ना कि ये हमारा 3 अवयव गुणा में दिया हुआ है, तो इसमें ना हमारा 1 पंक्ति और 3 स्तंभ है, इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, इसमें 3 पंक्ति और 1 स्तंभ है, और ये शून्य अवयव दिया हुआ। तो x का वैल्यू निकालना है, तो जिसको आपको पहले गुना करना है गुना कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए इसका रो और इसका कॉलम समान होना चाहिए, पहले इसी को गुना कर दीजिए। ठीक है, जो दिया हुआ है उसी से, या फिर करते हैं देखते हैं क्या होता है। पहला रो और ये पहला कॉलम। ठीक है, इसमें 1 रो 3 कॉलम हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1 गुने x, तो ये हो जाएगा x -5 गुने 0 तो हो जाएगा +0 -1 गुने 2 तो ये हो जाएगा -2, यानी पहला रो। ठीक है, पहला रो और पहला कॉलम हो गया बच्चों। ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल आराम आराम से बनाएंगे हम। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इत्मीनान से क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चलना है ताकि हमें अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो हमने क्या किया है कि देखिए ये तो हमारा हो गया कि हमने गुना किया पहले x गुने 1 तो x हो गया, -5 गुने 0 तो 0 हो गया, -1 गुना 2 तो ये हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए करना क्या, पहला रो पहला कॉलम तो पहला इसका काम खत्म, फिर x गुने 0 तो ये हो जाएगा 0 और -5 गुने 2 तो हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा -1 गुने 0 तो ये हो गया 0। ठीक है, इसका भी काम खत्म। x गुने 2 तो ये हो जाएगा 2x और -5 गुने 1 तो हो जाएगा -5, -1 गुने 3 तो हो गया -3 और ये अब आ गया बच्चों x 4 और 1 और बराबर ये शून्य अवयव है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखिए अब हमारा ये बनेगा कैसे, तो ये हो गया x -2 है ना, x -2 हो गया और ये दूसरा हो गया -10 हो गया और ये 2x -8 हो गया, और यानी कि इसमें 1 रो और 3 कॉलम है और ये हो गया x 4 और 1, यानी कि हो जाएगा हमारा 3 रो और 1 कॉलम है, बराबर ये शून्य अवयव है। तो अब इसको आगे गुना करेंगे हम, देखिए क्या लिखेंगे, आगे गुना करेंगे हम तो ये हो जाएगा x -2 गुने x, यानी x गुने x -2 और -10 गुने 4 तो ये हो जाएगा -40 और ये प्लस हो जाएगा 2x और -8 और बराबर ये शून्य अवयव हो गया, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन को ज़्यादा हल करेंगे तो x गुना x तो x² -2x
-40 अब +2x -8 बराबर 0, यानी कि ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर, और ये -2x + 2x तो कट गया जी, ठीक हो गया, और ये माइनस हो गया हमारा 48 हो गया, यानी कि एक्स बराबर जो हो गया √48 हो गया, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो गया। थोड़ा सा प्लस माइनस देख लीजिएगा ताकि क्वेश्चन में कोई तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो सके, ठीक है। इट में भी हो सकता है आगे पीछे प्लस माइनस कन्फ्यूजन में गलती हो जाए, उसके लिए सॉरी। चलिए बच्चों, अब देखिए बहुत अच्छा सवाल है एक, ठीक है। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ ना कि 10-10 का अलॉट लेकर ही चलता हूँ, कभी 10 अलॉट लाऊंगा, कभी 15 अलॉट लाऊंगा। तो बच्चों आज का क्लास हम इतना ही तक रहने देते हैं, और आगे हम देखेंगे किस तरह से आप लोग रिस्पॉन्स लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। ओके।